जय मसीह की डियर फ्रेंड्स। आइए आज के इस उपदेश को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और जो महत्वपूर्ण और बुनियादी सत्य को आपके वचनों से आज हम देखने जा रहे हैं, प्रभु सहायता करे कि मैं विश्वसनीयता से आपके वचनों को बांट सकूं और ताकि हम में से सभी प्रियजन आपके वचनों को सटीक रीति से समझ पाए, कंप्रीहेंड कर पाए और सच्चा विश्वास ताकि हमारे जीवनों में आपके वचनों के प्रति अटूट रीति से ताकि जागे, ताकि हम नम्र किए जाए प्रभु, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह, ताकि आप हमारे जीवनों के द्वारा महिमा को पाए। इन सभी के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हम आप ही के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भरशील होते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय को हम स्टडी कर रहे थे, पहला यूहन्ना के क्रम अनुसार स्टडी में, वो है सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के विषय में, जो कि फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 से लेकर 21 तक में है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट को देख चुके हैं जब जब हम फर्स्ट जॉन के स्टडी किए हैं, और आज हम फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 12 में आ पहुंचे हैं, जहाँ पे ये समान विषय है जो इट गोज टिल वर्स 21। तो आज सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने का विषय का भाग 3 है, पार्ट 3। आइए इस पद को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12 पद। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना का जो पत्री है, उसका चैप्टर 4 का वर्स 7 से ही, जैसे कि मैंने कहा, सिद्ध ईश्वरीय प्रेम के बारे में यहाँ पे बातें किया गया है, जो कि पद 7 से लेकर 21 तक जाता है, विशेषकर सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करने के विषय में। और इस महान और महत्वपूर्ण जो थीम है जिसे हम यहाँ पाते हैं और फर्स्ट जॉन के तमाम और भी जगहों में पाते हैं, द थीम ऑफ परफेक्ट गॉडली लव, इस विषय में हमारे किसी को रुचि रखना चाहिए। और जैसे जैसे हम आज के इस हमारे पाठ और उपदेश में आते हैं, तो आइए आज हम पहला जो यूहन्ना के जो पत्री है, उसके बड़ा चित्रण को अधिक समझने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि हम में से शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट जॉन का जो ये धारावाहिक स्टडी है, अब शायद इस संपूर्ण स्टडी में मौजूद नहीं थे हमारे साथ, हम सबों के साथ। शायद ऐसे भी प्रियजन हमारे बीच में होंगे, और शायद हम में से जो लोग इस कंप्लीट सीरीज में भी रहे होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ कुछ बातों को हम भूल गए होंगे। तो इसलिए आज के इस उपदेश में हम क्या करेंगे, संपूर्ण फर्स्ट जॉन के पत्री के संदर्भ में हम बड़ा चित्रण को देखने का प्रयास करेंगे। और इसे करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह से शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह से आरंभ करें। और यदि हमको पता होगा कि यीशु मसीह ने एक बहुत ही परिचित दृष्टांत सिखाया था, जिसे गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत कहा जाता है, जिसे हम मत्ती 13 अध्याय 24 पद से ही देख पाते। तो मैं इस दृष्टांत का शुरुआती हिस्सा को पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब अंकुर निकलने और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। यीशु यहाँ परमेश्वर के राज्य, सच्चा जीवित परमेश्वर के राज्य का वर्णन कर रहे थे। और वाकई में यीशु मसीह यहाँ पे ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का वर्णन कर रहे थे। वो कलीसिया के इस युग का वर्णन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस युग के दौरान परमेश्वर गेहूं को बोएंगे, अर्थात परमेश्वर सच्चा सुसमाचार का, सत्य का बीज को बोएंगे, और सच्चा विश्वास और उद्धार और सच्चा आत्मिक फल प्रचलित होगा। परंतु इस दृष्टांत के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, शैतान भी आएगा और जंगली बीज, जंगली सीड को बोएगा। और प्राचीन समय में, उन दिनों में, यदि आप अपने शत्रु
को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो उसका एक तरीका ये था कि उसके गेहूं का खेत, उसके अनाज का खेत में जाकर जंगली बीज को बो देना। और यीशु कहता है कि जो शत्रु है यानी शैतान आता है और गेहूं के बीच, गेहूं के मध्य जंगली बीज, जंगली सीड बोता है। और ये जंगली बीज जब अंकुरित होकर बड़ा होता है तो बिल्कुल गेहूं के जैसा दिखता है, बिल्कुल गेहूं के जैसा दिखता है। ये पिक्चर्स मेरे अपने लिए हुए नहीं है, इन पिक्चर्स को मैंने पावर पॉइंट से लिए हुए हैं। लेकिन मैंने अपने आंखों से भी वास्तविक रीति से देखे थे। जब मैं हमारे गांव में खेतों में गया था कुछ समयों में, तो मैंने देखा कि जो जंगली जो बीज होता है, जब वो अंकुरित होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द ट्रू पैडी फ्रॉम द फॉल्स वंस। कि बहुत बारीकी से जांच करने के अलावा आप वास्तव में दोनों में भिन्नताओं को पहचान नहीं सकेंगे माय डियर फ्रेंड। और यदि आप अपने खेत में जाएं जैसे मैं गया था और जंगली पौधे को हटाने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आप गेहूं को ही उखाड़ रहे हैं। क्योंकि ये जंगली बीज का जो अंकुरित पौधा है वो इस प्रकार से गेहूं के जैसे ही समान दिखता है। और इसलिए यीशु कहता है इस दृष्टांत में आगे कि न्याय के दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब प्रभु खेत काटने वालों को भेजेगा, यानी कि परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों को भेजेंगे और खेत काटे जाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर जो है गेहूं को, जो जो सत्य उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, उसको ये जंगली बीज, जंगली घास, वीट से अलग करेगा। लेकिन गौर करने वाला विषय यह है कि यीशु कह रहे हैं कि आप ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में जो इस युग के दौरान है, उसके अंदर स्थानीय कलीसियाओं में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सच्चा विश्वासी के साथ साथ झूठा विश्वासी भी होंगे। और कभी कभी उनमें भिन्नताओं को समझ पाना ना के बराबर होगा। और देखिए, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक व्यक्ति उद्धार पाए। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय और जरूरत हमारा है कि हम उद्धार पाए, कि हम जाने कि हम वाकई में परमेश्वर द्वारा क्षमा किए गए हैं, कि हम वाकई में परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को उद्धार के संबंध में जानते हैं, कि वाकई में परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिए है। ये तमाम उद्धार संबंधित वास्तविकता हमारे जीवनों का सबसे प्राथमिक महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। और इसीलिए कलीसिया का अनिवार्य जिम्मेदारी भी है कि परमेश्वर का ये बीज जो है, सत्य सुसमाचार का बीज को साझा करना, ताकि लोग सच्चा जीवित परमेश्वर को जान सके, ताकि लोग उद्धार का सच्चा समझ और ज्ञान में प्रवेश कर सके, सो दैट दे मे कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ एंड बी सेव्ड। और वास्तव में स्थानीय कलीसिया अपने संपूर्ण इतिहास में इसी में लगे हुए हैं, हम देख पाते हैं। और आज हमारे समय में भी असंख्य संगठनें हैं, संस्थाएं हैं, मिशन कार्य चल रहे हैं जो अस्तित्व में है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब आप बारीकी से विश्लेषण या जांच करने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कार्य चल रहे हैं कलीसिया के बाहर, जिसमें सबसे अधिक अ, इंसानों को इंसाने समय व्यतीत कर रहे हैं, सबसे अधिक अ, धन को निवेश किया जा रहा है, ये जो व्यापक कार्य जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें खामियां है, जो एक घातक खामियां भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर जिस सुसमाचार का प्रचार किया गया है वो कई मायने में अपर्याप्त, डिफिशियंट सुसमाचार है। यह वास्तव में शोकपूर्ण घटना है। क्योंकि ऐसा सुसमाचारों का प्रचलन प्रचलन आप देख पाएंगे जब आप एनालाइज करने लगेंगे कि जो सुसमाचार सस्ता सस्ता सुसमाचार है, जो सुसमाचार सच्चा सुसमाचार नहीं है, जिसमें आप ये नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह के पीछे अपने आप को इनकार कर क्रूस उठाते हुए चलने का वास्तविकता। यहाँ तक कि जब आप बारीकी से विश्लेषण भी करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि कई मामलों में स्पष्टता की कमी है, शास्त्र आधारित स्पष्टता की कमी है कि सुसमाचार वास्तव में है क्या।
और स्पष्ट रूप से आधुनिक ईसाई शैली के सुसमाचार प्रचार लोगों को स्वयं का जीवन जांचने के लिए बुलाने, आह्वान करने और स्वयं के विश्वास की सत्यता को परखने के लिए बहुत कम रुचि रखते हैं, बहुत कम प्रयास इसमें लगाते हैं, बहुत कम जोर इसमें लगाए हैं। आज यदि कोई व्यक्ति कोई कल्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई लिबरल संगठन में, उसके बावजूद और यदि कोई व्यक्ति समृद्धि सुसमाचार से आनंदित होकर उसी में बने हुए, उसके बावजूद यदि वो कहे कि वो एक ईसाई है, वो यीशु को जानने का दावा करते हैं, तो उस प्रकार के विश्वास का सत्यता पर सवाल उठाना आज वास्तव में जायज या परमिसेबल नहीं माना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें जांच करना चाहिए अपने जीवनों का और जो भी घट रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में हमें परखना और सवाल करना चाहिए। क्योंकि इस तस्वीर की ओर देखिए, शैतान हमेशा गेहूं के बीच जंगली सीड बो रहा है यीशु मसीह के अनुसार। और कभी-कभी जंगली पौधे को खुद को ही पता नहीं चलता कि वे जंगली बीज है। वे सोचते हैं कि वे गेहूं है। इस विषय का महत्व को हम कम कर साझा नहीं कर सकते। और देखिए, झूठे विश्वासियों को मसीह को अस्वीकार करने वालों के समान ही परमेश्वर के न्याय का खतरा है। और झूठे विश्वासियों को भी परमेश्वर का न्याय से बचाया जाना चाहिए, जिसकी ओर वे बढ़ रहे हैं। और पौलुस के जीवन और सेवकाई की ओर जब हम ताकते हैं, तो उसका सेवकाई का यह एक प्रमुख हिस्सा यह भी था और उसने जोर भी दिया था। इसलिए वो कुरिन्थियों से कहते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस विषय के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इस दृष्टांत को कहे। इसलिए उन्होंने ऐसे बातों को भी कहे। लूका 9:23 में हम देख पाते यीशु मसीह उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और यदि आप सचमुच यीशु को हर किसी से, हर चीज से ऊपर प्रेम करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं है, अगर आप शैतान की सांसारिक सिस्टम को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यदि आप स्वयं को इस रूप से इनकार कर यीशु के पीछे चलने के लिए इच्छुक नहीं है, तो आप यीशु मसीह के सच्चा शिष्य नहीं हो सकते। यीशु ने सच्चा मन फिराव का आह्वान किया। उन्होंने स्वयं को त्याग कर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए उसके पीछे आने के लिए आमंत्रित किया। और एक सत्य जो एक विश्वास योग्य प्रचारक को करना होता है और करना चाहिए, वो यह है कि वो उसे यह सुनिश्चित करना है कि वह विश्वास का हर दावा और अंगीकार का सामना करे और वह आत्म परीक्षण स्वयं को जांचने और परखने के लिए आह्वान करे और आमंत्रित करे। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। यीशु ने अपने पीछे चल रहे लोगों के साथ यही किया। और कभी-कभी उसका संदेश इस प्रकार था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में हम देख पाते कि आधा समर्पित लोग, उनके पीछे चलने वालों में से ऐसे बहुत लोग उसे परमानेंटली, स्थायी रूप से त्याग कर चले गए और कभी उनके पीछे नहीं आए। और ये सब तमाम बातें हमें पहला यूहन्ना के पास अब लाता है। और पहला पहला यूहन्ना को इसलिए लिखा गया था, पहला यूहन्ना का पत्री को इसलिए लिखा गया था ताकि हमें विश्वास का सत्यता का जांच और परीक्षण के आह्वान करने के लिए इस पत्री को लिखा गया था। पहले यूहन्ना को हमें वो जांच को प्रदान करने के लिए लिखा गया था, जिनके द्वारा हम अपने विश्वास का परीक्षण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि क्या हम सच में जीवित परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम सच में अनंत जीवन हम में है, क्या हम सच में परमेश्वर की स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना का इस पत्री का जो कुंजी है, जो की पद है, वो है पहला यूहन्ना 5:13। और पहला यूहन्ना 5:13 के को मद्देनजर रखते हुए
बाकी सारे बातों को लाया गया है। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद पहला यूहन्ना के पत्री को समझने का कुंजी है, की है। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 पद हमसे कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखिए, विषय यह है कि केवल विश्वास का दावा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि झूठे प्रकार का विश्वास भी प्रचलित है। यीशु मसीह ने व्हीट एंड टेयर्स, गेहूं के बीज और जंगली घास के बीज के दृष्टांत से इन्हीं बातों को सामने लाया। यूहन्ना मानो कह रहा हो कि तुम सब कहते हो कि तुम यीशु में विश्वास करते हो। मैं ये पहला यूहन्ना का पत्री इसलिए लिखता हूं ताकि तुम जान सको कि क्या वो विश्वास सच्चा है, कि वो सच में अनंत जीवन और उद्धारदायी विश्वास है। कई लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करने का दावा करते हैं, और लोगों के पास यीशु मसीह को लेकर अपना अपना विचारधारा और दृष्टिकोण है। उसके बावजूद बाइबल के आधार पर जब हम ताकने लगते हैं, बाइबल ये स्पष्ट कर देता है कि वे उद्धार प्राप्त नहीं है। और यूहन्ना इस पहली पत्री में सच्चा उद्धार का जांच और परीक्षणों को, टेस्ट्स को प्रदान करते हैं। और वाकई में इस इन टेस्ट्स, उद्धार का जो उद्धार, क्या हम वाकई में उद्धार प्राप्त है या नहीं, इसे परखने का जो टेस्ट्स को यूहन्ना यहाँ रखते हैं, जो जांच और परखने का सत्य को, उसे हम वाकई में दो क्षेत्र में देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम सैद्धांतिक परीक्षणों को देख पाते हैं। मतलब एक सच्चा विश्वासी जो है, जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, वो किन विषयों को विश्वास करते हैं, किन बाइबल आधारित सत्य का समझ को वो रखते हैं। और साथ ही साथ केवल उतना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो नैतिक या व्यवहारिक जीवन का जांच को भी प्रदान करते हैं। यानी एक सच्चा विश्वासी का व्यवहार कैसा होता है, उसका नैतिक जीवन, उसका व्यवहारिक जीवन कैसा होता है, इन बातों को भी वो यहाँ पे उल्लेख करते हैं। तो आइए आज हम पहले यूहन्ना के पत्री का सर्वेक्षण करेंगे, पहला यूहन्ना 4 तक, जहां तक हम आज देखने वाले हैं कि वो सैद्धांतिक परीक्षण क्या है जो एक सच्चा विश्वासी में मौजूद होना है, और वो नैतिक और व्यवहारिक अ, चरित्र क्या है जो एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति में होते हैं। शुरू करते हैं सैद्धांतिक परीक्षण से। सबसे पहले सैद्धांतिक परीक्षणों में वो परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र का सटीक और बाइबल आधारित समझ और विश्वास का बातों को करता है, कि एक सच्चा विश्वासी में जीवित परमेश्वर के चरित्र और उनके गुणों को लेकर सटीक और बाइबल आधारित समझ और विश्वास होना है। जैसे कि पहला यूहन्ना का 1 अध्याय 5 पद, और उससे पहले भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर, बाइबल का जीवित परमेश्वर जो है, उनमें अनंत जीवन है, और अनंत जीवन का स्रोत स्वयं वही है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद में हम देख पाते हैं कि बाइबल का परमेश्वर जो है वो ज्योति है, और परमेश्वर प्रेम है। जब हम आगे देख पाते तो परमेश्वर का प्रकृति को लेकर बुनियादी सत्य समझ एक एक सच्चा विश्वासी का जीवन में होता है। हालांकि सिद्धता में नहीं, वरन जो भी उसके पास समझ है, बाइबल आधारित समझ, उसमें होता है, और वो इस संपूर्ण जीवन भर हेरेसी में फंसा नहीं रह जाता, या हेरेसी का चीजों में ही लीन नहीं रह जाता। और दूसरे विषय जो सैद्धांतिक विषय है वो ये है कि एक सच्चा विश्वासी में मनुष्य के विषय में सटीक और बाइबल आधारित समझ होता है। मनुष्य की पाप पूर्णता को हम स्वीकार करते हैं। आप इस जीवन में पाप की वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 8 से लेकर 10 में जब हम पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसमें पाप नहीं है, तो वो झूठा है। सो वी एक्नोलेज जो पाप में स्थिति में मनुष्य है, और यहाँ तक कि जब हम विश्वासी बनते भी है, उसके बाद भी जो पाप का प्रभाव और असर हम में होता है, वी एक्नोलेज एंड वी बिलीव दिस बिब्लिकल ट्रूथ। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय सैद्धांतिक जांच ये है कि मसीह का सही और बाइबल आधारित समझ और दृष्टिकोण एक एक सच्चा विश्वासी में होता है। एक सच्चा विश्वासी में मसीह के विषय में सटीक बाइबल आधारित समझ और विश्वास होता है कि यीशु पिता के साथ धर्मी महान महायाजक है, और वो स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व के सारे विश्वासियों का भी। और वो स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, जो ईश्वर मनुष्य बना, और पाप रहित जीवन को उन्होंने जिया, सिद्ध जीवन को उन्होंने जिया, और पापियों के स्थान पर
परमेश्वर का न्याय को सहते हुए वो मारा गया। और जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में अनबिब्लिकल, हेरेटिक या गैर बाइबली और गलत दृष्टिकोण रखता है और उन्हीं और उनकी मानवता या ईश्वरत्व को नकारता है, बाइबल के अनुसार वो हेरेटिक है। और यहाँ तक कि उसे झूठा और मसीह विरोधी भी कहा गया है। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22, 4 अध्याय 3 पद, इस सच्चाई का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यह तमाम वो सैद्धांतिक जांच है, परमेश्वर का प्राकृतिक गुण, मनुष्य का स्वभाव, यीशु मसीह, क्रिस्टोलॉजी, मसीह को लेकर सटीक दृष्टिकोण। और आइए अब हम नैतिक या व्यवहारिक जांच की ओर दृष्टि लगाते हैं कि एक सच्चा विश्वासी का व्यवहार कैसा होता है, व्यवहारिक जीवन। और वास्तव में इस व्यवहारिक जीवन को दो भागों में हम देख सकते हैं इस पत्री में। सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के प्रति वो सक्रिय रूप से परमेश्वर का वचनों का पालन करने का अटूट इच्छा रखते हैं और परमेश्वर का वचनों का पालन करने में वो बढ़ने लगते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय वो है कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति और उसके लोगों के लिए सच्चा बाइबल आधारित सैक्रिफिशियल लव उसका होता है। और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या हम वाकई में उद्धार प्राप्त है कि नहीं। और बारीकी से अगर हम इसे और अधिक डिटेल्स में देखने लगे तो हम पाते हैं कि एक ज्योति में चलने वाला जो सच्चा विश्वासी है, ज्योति का संतान, वो ज्योति में चलता है, यानी वो परमेश्वर का प्रकाशित सत्य में चलता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 में हम इन बातों को देख पाते हैं। केवल किसी का दावा पर्याप्त नहीं है, वरन वो कैसा जीवन को जीते हैं। और सच्चा विश्वासी जो है वो ज्योति में चलता है, यानी कि परमेश्वर का प्रकाशित वचनों में। और ज्योति में चलने वाला सच्चा विश्वासी अपने पापों को मान लेने के द्वारा चिन्हित होता है। ना ही केवल वो इस बात का एहसास उसको है कि हम पापी है, वरन वो अपने पापों को मान लेता है। और वो जब पाप में गिरता है उसका हृदय टूट जाता है। देयर इज ट्रू ब्रोकननेस एंड गॉडली सॉरो। और वो अपने पापों को मान लेता है। इन तमाम पदों को जिसको मैंने उल्लेख किया है, मैंने उन सारा पदों को नहीं दिया है अब समय, क्योंकि समय का सीमा है। जब आपको समय मिलेंगे तो आप इन पदों को देख लीजिएगा कृपया करके। और तीसरे विषय, सच्चा विश्वासी परमेश्वर के आज्ञा और वचन को मानने के द्वारा चिन्हित होता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 5 पद। और केवल वही नहीं, लेकिन सच्चा विश्वासी यीशु के जैसे चलने के द्वारा चिन्हित होते हैं। और वाकई जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय को पढ़ने लगते हैं, 3-4 पद में देखिए लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे। सी इससे हम जान लेंगे, किससे? हमारे दावाओं से नहीं, नॉट जस्ट बाय प्रोफेशन, केवल अंगीकार से नहीं, केवल हम क्या दावा करते हैं उससे नहीं, वरन किससे? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हमारा जीवन उसके वचनों के अनुसार है, यदि उस परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के द्वारा क्रियाशील हो रहा है, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, केवल अंगीकार करता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसके वचनों का कोई अभ्यास उसके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के वचनों के प्रति कोई रुचि और लगाव नहीं है, वो व्यक्ति झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वचन हमसे यह कहता है। यह है 4 विषय। और एक विषय को देख लेते हैं, 5वें विषय, सच्चे सच्चे विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा चिन्हित होता है। तो हम देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी जीवन और सच्चा प्रेम का प्रदर्शन को हम शुरू में ही देख पा रहे हैं। और देखिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 और 10 पद, को यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, हेट्रेड, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपना भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता, ठोकर नहीं खा सकता। तो देखिए इस पत्री में जो है शुरुआत में ही आपको इस तथ्य का परिचय को दिया गया, आपके सामने इस सत्य को लाया गया कि परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता और सच्चा बाइबल आधारित प्रेम को प्रदर्शित करना और इस प्रकार का जीवन को जीना एक सच्चा विश्वासी का पहचान है। और आगे और एक विशेषता यह है कि सच्चा विश्वासी संसार के अनुरूप, संसारिकता के अनुरूप नहीं चलता, उस प्रकार चलने को वो परित्याग करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद में हम पाते हैं, ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और यहाँ पे जो संसार के चीजें हैं, जो सांसारिक सिस्टम है, ये जो वो प्रणाली है जिसको शैतान नियंत्रण करता है। सो यदि ये सांसारिक सिस्टम आपका सबसे प्रिय विषय है, दिस इज व्हाट यू लव एंड डिजायर एंड लॉन्ग फॉर एंड लिव फॉर, तो वचन के अनुसार
द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन यू। पिता का प्रेम आप में नहीं है। और यदि आप में ये सारा बातें हैं जो संसार में है, और इसी में आप आनंदित होते हो, जैसे कि आंखों का अभिलाष, शरीर का अभिलाष, जीवन का अहंकार, एंड यू लव इट एंड यू लिव फॉर इट, यदि ये आपके जीवन का वास्तविकता है, तो वचन के अनुसार ये पिता की ओर से नहीं है। तो ये फिर से एक जांच है, एक व्यक्ति का विश्वासी होने का अंगीकार या दावा का वास्तविकता और उसका विश्वास का सत्यता को जांच करने के लिए ये तमाम बातें उपस्थित है वचनों में। और एक विषय को देख लेते हैं। सच्चा विश्वासी का अभ्यास नहीं करते, वरन धार्मिकता का अभ्यास करता है। प्रैक्टिसिंग राइचियसनेस, डजंट प्रैक्टिस सिन। आइए बहुत जल्द इन इन पदों को पढ़ लेते हैं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में ये तमाम बातें हैं। मैं केवल पदों को पढ़ूंगा इसका पुष्टि करने के लिए। 3 अध्याय 6 पद, उसके बाद 7, 10, फिर लास्ट पद 24 को पढ़ेंगे, ठीक है। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप का अभ्यास नहीं करता। जो कोई पाप करता है यानी पाप का अभ्यास करता है, लिविंग फॉर सिन, प्रैक्टिसिंग सिन, उसने ना तो उसे देखा है, ना वो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, और ना उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धार्मिकता, धर्म के काम यानी धार्मिकता का काम करता है, वही उसे उसके समान धर्मी है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो अल्टीमेटली वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो हम में इस प्रकार का बदलावट को लाते हैं, जिसके बदौलत हम पाप का अभ्यास नहीं करते हैं और धार्मिकता का अभ्यास करते हैं, और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने लगते हैं प्रेम में। और परमेश्वर पवित्र आत्मा का हमारे जीवनों में मौजूदगी और उसके कार्य के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। और यहीं पर आके चैप्टर 3 जो है वो समाप्त होता है, और अब हम चैप्टर 4 में प्रवेश करते हैं। और चैप्टर 4 का खंड पहुंचते ही जिस हिस्से में हम आज आ पहुंचे, चैप्टर 4 वर्स 7 to 21, यहाँ पे हम सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के विषय में देख पाते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे सच्चा बाइबल आधारित प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हमें अपील किया गया, इससे पहले आदेश भी दिया गया है। और इस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए और प्रकट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है सिद्ध ईश्वरीय प्रेम, इस प्रकार का प्रेम, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखे थे, ये प्रेम है वो निर्दिष्ट रूप से 1 यूहन्ना 2 अध्याय 5 के अनुसार, पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानकर उनमें बने रहकर उनके वचनों के अनुसार चलता है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्ध ईश्वरीय प्रेम है, वो कहाँ से आते हैं? वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा आते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास कर उनमें बने रहने के द्वारा, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, तो इस प्रकार का प्रेम जो है हमारे जीवनों के द्वारा क्रियाशील होने लगता है। तो ये इस प्रकार का प्रेम है जो लविंग टू द मैक्स प्रेम है। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। लास्ट टाइम हमने इन बातों को, इन विषयों को देखे भी थे। और यहाँ पे 1 यूहन्ना 4 अध्याय के 7 पद में हमें अपील दिया गया है, हमें बुलाया गया है, एक अपील को दिया गया है। और ये किस प्रकार का अपील है, लास्ट टाइम हमने देखे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। यहाँ पे प्रेम रखने और प्रेम, आपसी प्रेम के लिए अपील को किया गया है। और हमने वो बुनियादी कारणों को भी देखे थे कि क्यों कर हमें प्रेम करना है, क्यों कर हमें प्रेम करने को कहा गया है इस प्रकार से। और वो सबसे पहला कारण क्या था? प्रेम का आरंभ या आधार के वजह से। और यूहन्ना कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हम सभी को एक दूसरे के प्रति सच्चा मसीही प्रेम करना चाहिए। पहला कारण, क्योंकि ऐसा प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का प्रकृति में है, और क्योंकि हम उसके द्वारा जन्मे हैं। यदि हम सच्चा विश्वासी है और हमें उसका जीवन बसता है, और यदि मसीह का आत्मा हमारे पास बसता है, यदि पवित्र आत्मा हम में बसता है, तो आपको आवश्यक रूप से इस प्रकार का प्रेम को प्रदर्शित करना है, क्योंकि इस प्रकार का क्षमता और काबिलियत आपको दिया गया है। तो हमें क्यों इस प्रकार का प्रेम को प्रदर्शित करना है? सबसे पहला कारण प्रेम का आरंभ और आधार की वजह से। और दूसरा कारण, क्योंकि इस प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा कारण, क्योंकि इस प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। हमें एक दूसरे से इस प्रकार से मसीही प्रेम को प्रदर्शित करना है।
क्योंकि इस प्रकार का प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। यूहन्ना 3:16 हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि वो नाश ना हो, ताकि वो अनंत रूप से विनाश ना हो, लेकिन केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाए। और क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार से अपना प्रेम को प्रदर्शित किया, इट इज इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाईएस्ट लव, हम कह सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं इस जीवन में, और जिसका एहसास हम कर सकते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर। और इस महान प्रेम को देखते हुए ये अपील हमारे पास आते हैं कि हम भी मसीही प्रेम को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रदर्शित करें। और पहला कोरिन्थियों 16:22 हमसे ये चेतावनी को प्रदान करता है। पौलुस कहते हैं, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। इसलिए शापित स्थिति में जो व्यक्ति है वो प्रेम नहीं करते, वो मसीह से प्रेम नहीं करते, मसीह के लोगों से प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति मसीह से प्रेम करने लगते हैं, फलस्वरूप मसीह के लोगों से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रेम का आदर्श, प्रेम का अभिव्यक्ति और उदाहरण को प्रदर्शित किया गया है यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा। तो इसीलिए हमें आपसी प्रेम को प्रदर्शित करना है, क्योंकि इस प्रेम को सर्वोच्च रीति से यीशु मसीह ने प्रकट किया, यीशु मसीह के द्वारा इसे प्रकट किया गया। तो परमेश्वर ने मसीह में जो हमारे लिए किया है, जब पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर हमारे लिए प्रेम करने को इस प्रकार से संभव बनाया है, और इस प्रकार से संभव बनाने के लिए इस हद तक जब परमेश्वर पिता ने अपना प्रेम का वर्णन को किया, जब यदि परमेश्वर ने इस प्रकार से जब उन्होंने अपना प्रेम का प्रदर्शन को प्रस्तुत किया है, और जब यीशु मसीह इस हद तक अपना प्रेम को प्रदर्शित किए हैं, आत्म बलिदानीय प्रेम को क्रूस पर मारा जाने के द्वारा, तो क्यों कर हम आपस में प्रेम ना करें? हमें क्या रोकता है? तो ये था दूसरा कारण कि हमें प्रेम क्यों करना है, प्रेम का, क्योंकि इस प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। और तीसरा कारण हमारा आज का विषय है, क्योंकि प्रेम विश्वासियों का जीवन का अभ्यास पूर्ण गवाही है। पहला यूहन्ना 4:12 प्रेम हमारा अभ्यास पूर्ण गवाही है। पहला यूहन्ना 4:12 पढ़ना चाहेंगे इस पद को। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कहा गया है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखिए, यह संभव है कि यूहन्ना के समय में जो स्थानीय कलीसियाएं थे, वहां पे नॉस्टिक, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का कल्टिक सोच और विचारधारा, और उस प्रकार का सोच की ओर झुकाव रखने वाला सदस्य भी मौजूद थे, जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर को डायरेक्टली देखे हैं और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर को जाने हैं। और नॉस्टिक, इस प्रकार का कल्टिक विचारधारा में यह भी शामिल था कि मनुष्य जो है या उसके आत्मा में या किस किस प्रकार से वो स्वर्ग की यात्रा में चले जाते, जर्नी टू हेवन, ताकि ईश्वरीय ज्ञान को वहां से प्राप्त करके आ सके। इस प्रकार का विचारधारा है प्रचलित था, और इसके विरोध में यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:12 में कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर लोगों को उसके शक्ति, उसके व्यक्ति, उसके महिमा के विषय में कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? महत्वपूर्ण और गौर करने वाला विषय यह है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये सत्य, ये वचन, ये सेंटेंस ना ही केवल 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 12 में है, वरन इससे पहले भी इस एक ही सत्य को कहीं और इस्तेमाल किया गया है, समान सत्य को, और उसे हम यूहन्ना के सुसमाचार में देख पाते। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर को जीवित संबंध में, उद्धार के संबंध में केवल यीशु मसीह के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन है। ठीक है? यदि किसी किसी को सच में जीवित परमेश्वर को जानना है, उद्धार पाना है,
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में प्रवेश करना है, तो वो जरिया, एकमात्र जरिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है, उन्होंने पिता को प्रकाशित किया, प्रकट किया है। वे पिता का सर्वश्रेष्ठ जो है प्रकाशन है। और देखिए, लेकिन आश्चर्यजनक सत्य यह भी है कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12 पद के अनुसार परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रकट किया, ऐसा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहा गया है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अर्थात अदृश्य परमेश्वर जिसने एक बार स्वयं को अपने पुत्र में प्रकट किया था, अब यहोवा को यही भाया कि वो अपने लोगों के द्वारा भी खुद को प्रकट करे। यदि और जब विश्वासी विश्वासी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करने में बढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम उनके प्रेम में दिखाई देता है, क्योंकि उनका प्रेम परमेश्वर के आत्मा द्वारा विश्वासियों को जो है प्रदान किया गया है। और यदि हम आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। देखिए, परमेश्वर को कभी, यहाँ लिखा गया है, किसी ने नहीं देखा। लेकिन यदि और जब हम विश्वासी लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो इस संदर्भ के अनुसार परमेश्वर हम में बना रहता है। और परमेश्वर का हम में बना रहने का जो वास्तविकता है, उनका जो उपस्थिति है, वो वास्तविक रीति से प्रदर्शित होने लगता है। और वो हम में, हमारे जीवन में अपना सिद्ध प्रेम को क्रियाशील कर रहा होता है। और इस प्रकार वह स्वयं को हमारे द्वारा प्रदर्शित कर रहा होता है। यही यूहन्ना यहाँ पे कहना चाह रहा है। और यीशु मसीह भी समान तरीके की बातों को कहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय 34-35 पद में हम देख पाते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से, बाय द म्यूचुअल लव, ट्रू गॉडली सैक्रिफिशियल लव, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो क्या ये कहा जा सकता है यीशु मसीह के बातों के आधार पर और यूहन्ना के बातों के आधार पर कि जब तक आप स्पष्ट रूप से एक दूसरे से मसीही प्रेम प्रदर्शित नहीं करते, तब तक बाहर जाकर मसीह के बारे में गवाही कैसे दे? क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, विश्वासियों के प्रेम में, विश्वासियों के प्रेम के द्वारा जब हम आपसी प्रेम को करते हैं, यदि हम आपसी प्रेम को रखते हैं, अदृश्य परमेश्वर दिखाई देने लगता है। जब हम प्रेम करते हैं उस प्रकार से जैसा हमें करने को निर्देश दिया गया है। हमारा आपसी मसीही प्रेम परमेश्वर के हम में निवास करने वाले उपस्थिति का प्रमाण है, और ये दूसरों के लिए उस उपस्थिति का प्रकाशन बन जाता है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ प्रेम नहीं किया है, यस, ग्रेट ग्रेट प्रेम उन्होंने किए है, वरन साथ ही साथ उन्होंने प्रेम का उदाहरण को भी दिए है। और फिर उसने प्रेम को एक ऐसा अभ्यास के गवाही का मार्ग बनाया है, जिसके माध्यम से वह स्वयं को उनके लोगों के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट करते हैं, उन उन लोगों के बीच जिन्होंने, जो कभी भी उन्हें नहीं देख सकते। और इन सारे सत्य को ध्यान में रखते हुए, इन सारे सत्यों को मद्देनजर रखते हुए, जिसे हम आज सुने हैं और देखे हैं, यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा हमने शुरू किए थे कि कलीसिया के इस युग में गेहूं और गेहूं के बीज और जंगली के बीज का मौजूदगी, और इन दोनों में भिन्नताओं को कभी कभी समझ पाना लगभग असंभव है। इसलिए यह अनिवार्य बन जाता है कि हम अपना अपना जीवन को परखें और जांचें कि हम वाकई में, क्या हम वाकई में उद्धार प्राप्त है। और इसके लिए पहला यूहन्ना एक बहुत ही उपयोगी, पर्याप्त और अचूक परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच कर जान सकते हैं कि क्या हम वाकई में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है या नहीं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार कि आप सचमुच परमेश्वर के संतान है या नहीं? और क्या आप उद्धार का आश्वासन में बढ़ना चाहते हैं? तो इन तमाम बातों को गौर कीजिएगा। आपको अपने जीवन में देखना है कि क्या आप पाप के वास्तविकता को स्वीकारते हैं? क्या आप बाइबल के यीशु मसीह के विषय में सत्य शिक्षण को ग्रहण किए हैं? क्योंकि उद्धार उनके सत्य शिक्षण में बने रहने और विश्वास करने के द्वारा ही है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति सटीक समझ एवं आज्ञा पालन की उपस्थिति और बाइबलीय धार्मिकता का फल और परमेश्वर एवं दूसरे विश्वासियों के प्रति प्रेम का वास्तविकता को भी देखने की आवश्यकता है। जब ये तमाम वास्तविकताएं मौजूद होते हैं, तभी जाकर वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। परमेश्वर के देखिए, उद्धार का ये महत्वपूर्ण जांच है, बुनियादी जांच है। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता, वचन से प्रेम करना और उसका पालन करने की लालसा रखना, भले सिद्धता में नहीं, परफेक्शन में नहीं, वरन एक नई दिशा में, पवित्रता की दिशा में, और संसार से प्रेम नहीं रखना, शैतान का जो सांसारिक सिस्टम है उसे त्यागते हुए प्रभु और उनके लोगों से प्रेम रखना। यदि ये तमाम वास्तविकताएं हमारे जीवनों में मौजूद है, तो वचन के अनुसार आश्वासित होने के लिए हमारे पास आज कारण है। और अतः हमसे प्रेम करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इसे संभव बनाया गया है। हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 21 के अनुसार हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का आरंभ और आधार की वजह से, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का प्रकृति में है और वो परमेश्वर हम में अब निवास करते हैं। दूसरा कारण हमें प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रीति से यीशु मसीह के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। हमें प्रेम करना चाहिए आज का विषय, क्योंकि ये सच्चा विश्वासियों का अभ्यास पूर्ण, उनके जीवन में यह अभ्यास पूर्ण गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी प्रकार से इसे रखे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को इस पृथ्वी में एक अर्थ में और एक तरह से प्रकट करते हैं, जब विश्वासी लोग गवाहपूर्ण जीवन को आपसी प्रेम के द्वारा जीने लगते हैं। तो ये था हम हमारे आज के तमाम महत्वपूर्ण विषय। और वो चौथा विषय कि हमें सिद्ध ईश्वरीय प्रेम को प्रकट क्यों करना चाहिए, और वो ये है, और यदि प्रभु का इच्छा हुआ तो कभी और हम इस विषय को देखेंगे, और वो ये है क्योंकि प्रेम उद्धार का आश्वासन है। क्योंकि प्रेम उद्धार का आश्वासन है। यदि प्रभु का इच्छा हुआ तो सम अदर टाइम हम इस विषय में प्रवेश करेंगे। तो आज इस उपदेश की अंत की ओर, यदि हम में से कोई प्रियजन है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, या कोई ऐसे हैं जो जंगली बीज के जैसे थे बट आपको इस बात का एहसास नहीं था, ताकि आज परमेश्वर आपका सच्चा स्थिति को आपके सामने उजागर करे और उनके वचनों के द्वारा ये भी उजागर करे कि आपको परमेश्वर का न्याय से बचने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और बाइबल के अनुसार केवल एक ही उद्धारकर्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे आज अनुरोध करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा, परमेश्वर का प्रेम जिसे उसने यीशु मसीह के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, परमेश्वर का आमंत्रण उद्धार के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा है, प्लीज आज आप आइए और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, परमेश्वर का इस प्रेम को ग्रहण कीजिए, और उनका उद्धार का जो आमंत्रण है यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा, उसे आप आज ग्रहण कीजिए। और प्रभु हम सबों को उनके वचनों के द्वारा इस रूप से उनके उनके पुत्र का अधिक समझ और उनके प्रेम का अधिक प्रकटीकरण हमें आपसी प्रेम में बढ़ाने के द्वारा, सच्चा विश्वासियों का जो गुण है, आत्मिक गुण, उसमें बढ़ाने के द्वारा हमें आशीषित करे। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के वजह से हमें समझने के लिए समझ दे प्रभु, और विशेषकर सहायता करे प्रभु जो अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं है, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके और सच्चा विश्वास कर सके। और प्रभु हमें से जितने लोग सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं,
सहायता करें कि हम आप अपने जीवनों में आप के द्वारा दिया गया सच्चा उद्धार के गुणों को ताकि देख सके, तलाश पाए, और प्रभु पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति के बुनियाद पर ताकि हम उद्धार के आश्वासन में वृद्धि पाने लगे अधिक से अधिक। प्रभु सहायता करें प्रभु कि हम विशेषकर आज के संदर्भ के अनुसार आपसी प्रेम में ताकि बढ़ने लगे, क्योंकि इसी के द्वारा अदृश्य परमेश्वर प्रभु आप स्वयं को प्रकट करते हैं। सहायता करें प्रभु हम सबों को, और एक बार आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।